जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ मात्र 2 मिनट में किसी भी देवी शक्ति को सामने बुला सकते हो, ये 5 चीज़ चढ़ा के, इस मंत्र को 21 बार बोल के। जी हाँ भक्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 5 चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो चीज़ें आपको देवी शक्ति को चढ़ानी है, यानी कि महाकाली को चढ़ानी है। देखिए काली माता के कई रूप हैं, एक तो कोई रुद्र काली है, महाकाली है, ठीक है, दक्षिणेश्वर काली है, माँ काली के अलग अलग रूप है। तो आपको ये चीज़ें किसको चढ़ानी है? महाकाली को। काली माता को नहीं चढ़ानी है, महाकाली को। महाकाली के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो मैं 5 चीज़ें बताऊंगी और आपको एक मंत्र भी बताऊंगी वीडियो में, जिसका आपको इस्तेमाल करना है। यदि आप इस मंत्र का इस्तेमाल करके माँ काली को यानी महाकाली को ये 5 चीज़ें चढ़ाते हैं तो समझ लो स्वयं इसके ज़रिए से आप किसी भी देवी शक्ति को सामने बुला सकते हो। कोई भी देवी शक्ति हो, दुर्गा हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ बगलामुखी हो, माँ तारापीठ हो, कामाख्या हो, कोई भी देवी शक्ति हो, मात्र 2 मिनट में आपके पास खींची चली आएगी जब आप महाकाली को 5 चीज़ और साथ में इस मंत्र का जाप करोगे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए इस कार्य को करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक खाली जगह की। खाली जगह समझ रहे हैं? जहाँ आप ये कार्य करेंगे तो केवल वहाँ पे आप ही होंगे और कोई नहीं होना चाहिए। यानी कि चाहे वो आपके घर का हो चाहे बाहर का हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये कार्य करोगे तो स्वयं महाकाली प्रकट होगी और महाकाली प्रकट होगी तो वो उस देवी देवता को आपकी ओर भेजेगी जिसको भी आप बुलाना चाहते हो। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, जिन जिन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है, सब कुछ बता रही हूँ। पहली चीज़ में आपको एक लेनी है सियार सिंगी, ठीक है, जिसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ में आपको एक लेना है नींबू। और तीसरी चीज़ में आपको 5 लेने हैं बूंदी के लड्डू, पीली बूंदी के लड्डू होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ में यानी कि चौथी चीज़ में आपको लेना है एक पान का पत्ता साबुत डंडी वाला, ठीक है। और 5वीं चीज़ में आपको लेना है संतरी सिंदूर ले लेना या फिर लाल सिंदूर ले लेना, दोनों में से कोई भी सिंदूर चल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अपने घर में जो सियार सिंगी आप लेंगे, अभी आप सोच रहे होंगे कि सियार सिंगी कहाँ पे मिलेगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप सियार सिंगी को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जैसे ऑर्डर करके आप बहुत चीज़ें मंगाते हैं घर पे, वहीं से आप ऑर्डर करके सियार सिंगी को मंगा सकते हैं। नहीं तो गूगल पे जाइए, सियार सिंगी डाल दीजिए, वहाँ पे भी आप वहाँ से ऑर्डर करके मंगा लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं ये कहूँगी कि कोई भी अगर देवी का भक्त है उसे अपने घर में सियार सिंगी ज़रूर रखनी चाहिए। सियार सिंगी से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया, काला जादू, भूत प्रेत, जिंद मसान, ये सब चीज़ें अगर कोई करता है तो इससे आपका बचाव होता है, कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता। और दूसरी चीज़ इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जिस भी देवी देवता को पूज रहे हो वो देवी देवता स्वयं आपके घर में प्रकट रहता है 24 घंटे, कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता है। तो इसलिए सियार सिंगी आपको अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 से 5 कपूर जलाने हैं, ठीक है। कोई हवन कुंड हो आपके पास उसमें जला सकते हो, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको 4 से 5 कपूर जला लेने हैं। जब आप 4 से 5 कपूर जला लेंगे तो आपको एक नींबू को चक्कू से काट लेना है। चक्कू से काट के एक नींबू में 11 लौंग और एक नींबू में 11 लौंग, यानी कि 22 लौंग आपको नींबू के दोनों टुकड़ों में लगा लेनी है। एक टुकड़े में 11 लौंग, एक टुकड़े में 11 लौंग, ठीक है, समझ गए? इस तरीके से लगाना है। उसके बाद आपको जो आपने लाल सिंदूर, संतरी सिंदूर जो भी लिया है वो आपको नींबुओं पे लगा लेना है। सियार सिंगी को किसी भी लाल कपड़े पे रखना और उसमें सबसे पहले आपको
सिंदूर डाल देना है, उसके ऊपर आपको सियार सिंगी को रखना है। ठीक है, जैसे ही कपूर जलेंगे सबसे पहले आपको माता को ये बड़ी भेंट देनी है, यानी कि नींबू जो आपने लौंग लगाई है ये आपको माता को चढ़ा देना है। अब ये चढ़ाने के बाद आपने जो ये लड्डू लिए हैं, ये लड्डू आपको एक माता को पूरा कपूर के ऊपर ही चढ़ा देना है। ठीक है, और याद रखिएगा जब एक लड्डू आप चढ़ाएंगे तो उसके ऊपर 2 लौंग गाड़ लेंगे माता के नाम से, महाकाली के नाम से। अब ये चढ़ाने के बाद आपने जो पान लिया है वो पान आपको साबुत ही ऐसी डंडी वाला चढ़ा देना है। ठीक है, अब ये चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, जो लाल कपड़े में आपने सियार सिंगी को रखा है, जब आप ये चीज़ें माता को चढ़ा रहे हैं तो लाल कपड़े पे आपने सियार सिंगी को रखा है। अब आपको मंत्र बोलना है सियार सिंगी को पूरा, आपको हाथ से, जैसे कहते हैं ना कुछ मिक्स करना हो तो हाथ से हम किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं, ऐसे ही सियार सिंगी को आपको पूरा सिंदूर में कर लेना है, और वो भी मंत्र बोलते हुए। मंत्र कौन सा बोलना है? मंत्र आपको एक ही बोलना है जो तो माता काली का सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है और माँ का बीज मंत्र है। मंत्र आपको बोलना है ओम क्रीम काली महाकाली नमः। ठीक है, ये वाला मंत्र आपको बोलना है महाकाली का। ये मंत्र आप 21 बार बोलेंगे और अपने हाथों से सियार सिंगू को पूरा आपको, मतलब सिंदूर जो लिया है अपने उसमें आपको पूरा उसे एक तरह से जैसे मिक्स करते हैं वैसे ही आपको पूरी तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, जब आप इसे मिक्स कर लेते हैं पूरी तरीके से 21 बार मंत्र को बोल के, तो आपको क्या करना है, उसके बाद इसे अपने हाथ में उठाना है। हाथ में उठा के आपको उस देवी देवता को याद करना है जिसको भी आप बुलाना चाहते हो, माँ काली हो, दुर्गा हो, भगवान शिव हो, कोई भी हो, कामाख्या माँ हो, मतलब कहने का ये है चामुंडा माँ हो, चंडी माँ हो, मतलब जिस भी देवी देवता को आप बुलाएंगे वो आपके पास आएगा, 2 मिनट में आएगा। और देखिए देवता की तो मैं कह नहीं सकती हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं देवी की पूरी तरीके से कह सकती हूँ। अगर आप कोई भी देवी को बुलाना चाहें तो 2 मिनट में आप इस कार्य के ज़रिए से बुला सकते हैं। जो आपने सियार सिंगी ली है वो आपकी सिद्ध हो गई है। अब आपको जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सियार सिंगी को अपने घर के मंदिर में रखो और जो भी देवी देवता को बुलाते रहोगे वो देवी देवता आपके पास आता रहेगा सियार सिंगी की वजह से। क्योंकि सियार सिंगी को ऐसे नहीं रखा जाता, इसे सिद्ध करना पड़ता है और सिद्ध ऐसे ही किया जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये चीज़ें चढ़ा के और मंत्र को बोलते हुए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी करें, खुश रहें आप और आपका परिवार।